नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल देखो इंटरव्यू चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं बता दूं कि रेलवे में पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मतलब पैरामेडिकल की 16 वैकेंसियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसमें सिलेबस को लेके मुझे काफ़ी कमेंट मिल रहे थे कि सर कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए, क्या आप नहीं पढ़ना चाहिए, और सर इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। मतलब व्यावसायिक सिलेबस कितने नंबर का होगा और मैथ्स रीजनिंग जीके का कितने नंबर का सिलेबस होगा। सर हमको ये पूरा बताइए। तो मैं आज आपको पूरा 16 वैकेंसियों के बारे में बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और आप कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, जिससे आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन को प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम पैरामेडिकल की प्रत्येक वैकेंसी के बारे में बात करते हैं और वैकेंसी के मैं उसके सिलेबस और उसके चैप्टर के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए मित्रों, मैं आपको बता दूं कि रेलवे में पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया के लिए मैं आपको पहले सिलेबस बता दूं कि सिलेबस क्या क्या आना है। मतलब आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो उसमें सिलेबस क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है इसमें 70 नंबर का आपका व्यावसायिक योग्यता आएगा। मतलब जैसे कि आपने पोस्ट डाइटिशियन या स्टाफ नर्स या डेंटल हाइजीनिस्ट या लैब सुपरिटेंडेंट या फार्मासिस्ट की आपने वैकेंसी भरी है, तो जिस भी वैकेंसी के लिए आप भरते हैं उस ट्रेड का, मतलब आपने जैसे मान लो डीएमएलटी किया है तो आपको डीएमएलटी ट्रेड का 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 70 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपका व्यावसायिक जो भी है, जिस भी ट्रेड के लिए आप भरते हैं उसके लिए आपको 70 नंबर का ट्रेड टेस्ट देना होगा। इसके अलावा सभी के लिए, मतलब जितने भी ट्रेड हैं उनके लिए ये 3 चीज़ तो कंपलसरी आना ही आना है। पर जो ट्रेड है वो 70 नंबर का। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि समान जागरूकता के लिए आपको 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। और सामान्य अंक गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क के लिए, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के लिए। और सामान्य विज्ञान, मतलब 10th लेवल की विज्ञान जो होगी उसमें आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस प्रकार से ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलिए अब हम ट्रेड वाई वैकेंसी की बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी में क्या क्या सिलेबस आना है और क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइटिशियन पोस्ट के लिए। डाइटिशियन पोस्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है, जो कि मैंने व्यवसाय कोर्स बताया था कि 70 नंबर का ये पेपर होगा। तो मित्रों, ये 70 नंबर का पेपर जो होगा वो सभी के लिए होगा। इसके अलावा 10-10 के 3 पोर्शन के होंगे। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डाइटिशियन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो डाइटिशियन के लिए मैं बता दूँ कि मानव जीव विज्ञान शरीर के क्रियाकलापों का परिचय, ये तो सभी को आना है। न्यूट्रिशियंस पढ़ना है, समझ पोषक पढ़ना है, एडवांस न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिशनल का परिचय, विशेष स्थिति, डाइट थेरेपी का परिचय, क्लिनिकल न्यूट्रिशन का परिचय, फूड और माइक्रोबायोलॉजी, रोग संभालने की सिफारिश और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मेथड और सांख्यिकी चिकित्सा, पोषक प्रबंधन, रोग में पाथ फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, आम न्यूट्रिशंस और स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक, जीरियोट्रिक, न्यूट्रिशियंस, फूड एलर्जीज और डाइट प्रबंधन के ये आपको पढ़ना है। इसे आप वीडियो को पुश करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। चलिए, मैं आप बात करता हूँ स्टाफ नर्स के बारे में। तो स्टाफ नर्स में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूँ इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हालांकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी सभी को पढ़ना है, ये सभी ट्रेड के लिए कंपलसरी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें आ जाएगा आपका एडल्ट साहित्य, जेरियोट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, प्रसूति संबंधी नर्सिंग और नर्सिंग अनुसंधान और सांख्यिकी नर्सिंग सेवाओं का शिक्षा का प्रबंधन। इसके बाद हम बात करते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट की। तो डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आपको दंत स्वच्छता पढ़ना है, मौखिक प्रोफिलेक्सिस, सामुदायिक स्वास्थ्य, दंत चिकित्सा, ऑपरेटिव कक्ष तकनीकी चिर पक्ष सहायता, चिकित्सीय नैतिकता, दंत सामग्री, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो मैंने आपको बताया, जिसमें दंत का रहेगा। हालांकि इसमें फार्माकोलॉजी, सामान्य दंत, पैथोलॉजी और बैक्टीरिया, देखो पैथोलॉजी का डीएमएलटी वालों मतलब लैब असिस्टेंट वालों को रहेगा, और दंत रेडियोलॉजी मतलब रेडियोलॉजी वालों को ये दंत रहेगा, और डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए रहेगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं डायलिसिस तकनीशियन की। तो डायलिसिस तकनीशियन के लिए जो है आपको इस प्रकार चीज़ें पढ़ना है, जो कि एनाटॉमी और जीव रसायन, फार्माकोलॉजी, शरीर विज्ञान, गुर्दे की बीमारियों का परिचय, सिद्धांतों और डायलिसिस
डायलिसिस का अभ्यास। यही हम बात करें एक्सटेंशन एडुकेटर के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं इसमें सामाजिक विज्ञान और पद्धति परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र का सार, सामाजिक अनुसंधान के तरीके, सामाजिक विचार की नींव, सामाजिक स्तर विन्यास पर्यावरण और समाज, आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत, भारतीय समाज का परिक्षेप, संस्कृति और व्यक्तित्व, उद्योग और समाज, खुला पाठ्यक्रम, अपराध और समाज, जेरोंटोलॉजी, विकास का समाजशास्त्र और भारत में जनजाति समाज। मित्रों, तो ये हमारा पार्ट ए वीडियो था जिसमें मैंने आपको डाइटिशियन, स्टाफ नर्स, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ का आदि का मैंने आपको सिलेबस और आपको चैप्टर बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मित्रों, आप अपने हाथ मतलब बाएं की तरफ देखिए, बाएं की तरफ एक वीडियो और दिया हुआ है जो कि पार्ट वी का वीडियो है। इसे आप क्लिक करके उस वीडियो पर डायरेक्ट जा सकते हैं, जिसमें मैं आपको हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लैब सुपरिटेंडेंट, ऑप्टोमेट्रिक और परफोर्मेसिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट आदि का पोस्ट मैंने आपको इसमें आगे और